अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वालियों, घूंघट से घबराने वालियों, पर्दों से घबराने वालियों, काफिर और मुशरिकों के बहकावे में आकर शैतान ने तुम्हें अगवा कर लिया है। शैतान के जाल में फंसने वाली मेरी बहनों, जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में रख दिया जाएगा, उस वक्त चारों तरफ से कब्र तुम्हें दबाएगी। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। कब वो भयानक जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा सख्त है, दुनिया की आग भी दिन में 36 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगती है, वो आग तुम्हारी कब्र में दहकाई जाएगी। झटका लगने पर दिन भर बेचैन रहती हो, ये ट्यूब लगा लो, वो मरहम लगा लो, वो पट्टी लगा लो। अरे छोटे सी अंगार के झटका तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, जब बेपर्दगी की वजह से तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। बोलो, क्या कोई शौहर मदद के लिए आएगा? कोई मां मदद के लिए आएगी? कोई भाई मदद के लिए आएगा? नहीं नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये बेवफा दुनिया ने किसके साथ वफा की है? तो तुम्हारे और मेरे साथ वफा करेंगे लोग? नहीं नहीं, कोई मददगार नहीं है। अगर वहां कब्र में भी कोई मदद करने वाला है तो एक जात है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्लाह का लगते जिगर, महबूब रब्बुल आलमीन, अल्लाह अकबर, महबूब किबरिया, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का नायब आजम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नायब आजम, खलीफा आजम मुस्तफा जान रहमत मदद करेंगे। लेकिन हमने उन्हें खुश कहाँ किया? हमने उन्हें खुश कितना किया? हमने तो सहेलियों की खुशी के लिए गालों पर सुर्खी मली, हमने तो सहेलियों की खुशियों के लिए होठों पर सुअर की चर्बी मिली हुई सुर्खी और लिपस्टिक लगाया, हमने तो अल्लाह अकबर दूसरों से तारीफ के और दाद वसूल करने के लिए नाखूनों पे नख पालिश लगाई, हत्ता कि वो नख पालिश इतनी गंदी है कि अगर नख पालिश, नाखून पर जो पालिश लगाई जाती है, अगर वो तुम्हारे नाखूनों पे लगी हुई हो और तुम नापाक हो जाओ और गुस्ल फर्ज हो जाए, तो नहाने के बाद भी गुस्ल उतरता नहीं जब तक कि उसका जर्म खत्म ना हो जाए। अल्लाह अकबर, नापाक पड़ी रहती हो, तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? तो एक वबाल तो ये है, हुस्न परस्ती का एक वबाल तो ये है कि आज औरतें बेपर्दा हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को पीछ के पीछे डाल दिया। अब इस बेपर्दगी का वबाल क्या है? इस बेपर्दगी से गंदगी क्या हो रही है? इस बेपर्दगी से बुराइयां क्या फैल रही है? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, ये बेपर्दगी का वबाल ये है कि जब मर्दों की नजरें तुम्हारे हुस्न को तकती है, तो आजकल के मर्द नफ्स परस्ती में मुब्तला हैं। इल्ला माशाअल्लाह, जब भी वो किसी औरत को देखते हैं तो ललचाई हुई नजर से देखते। वो दौर गया जब किसी औरत पे नजर पड़ती थी तो लोग शर्म से झुका लेते थे। आज औरत को उरिया कर दिया गया, आज औरत को नंगा कर दिया गया। आज साबुन बिक रहा है, 2 पैसे की चीज भी बिकती है तो औरत की तस्वीर के साथ बिकती है। आप क्या समझती हैं कि मगरबी तहजीब तुमसे मोहब्बत करती है? मगरिब के लोग तुमसे प्यार करते हैं? वल्लाह तल्ला बिल्लाह, वो नफ्स के पुजारी तुमसे कैसे प्यार कर सकते हैं? उन्होंने तो तुम्हें फोटो के जरिए से बेच दिया। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तहजीब है जो एक औरत को कितना बुलंद मर्तबा अता करती है। औरत पैदा हो बच्ची की शक्ल में तो माँ बाप जन्नती होते हैं, दुल्हन बन करके जाए नेक औरत की शक्ल में तो वो शौहर की जन्नत बन जाती है, मां बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत समेट कर रखती जाती है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कानून है। लेकिन तुम्हें मगरी फैशन के नाम पर तुम कहां जा रही हो? खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। ये बहकाने वाले, ये भौंकने वाले लोग जो तुम्हारे मजहब और मसलक के खिलाफ बातें करते हैं, वो तुम्हारे खैर खान नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत ने तुमसे प्यार किया, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश फरमाई, तुम्हें आगाह किया, तुमसे कहा कि जहन्नम से बचो, क्योंकि मैंने औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। आज का दौर इतना भयानक दौर है मेरी बहनों, लोग ललचाई हुई नजर से देख